देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो वाला। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले दो वर्ग बना लेंगे। एक ये हो जाएगा और एक ये। ठीक है, तो देखते हैं। माना पहले वर्ग की भुजा क्या मान लेंगे ए। ठीक है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी ए, और दूसरे की क्या मानेंगे बी। तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर बी, तो ये क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्षेत्रफल दे रखा है, तो देखो क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं। पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग है, तो पहले में भुजा देखो क्या है ए है ना, तो ए का वर्ग हो जाएगा। जब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बी वर्ग। अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो दो वर्ग हैं, इनका क्षेत्रफल निकाल लिया कितना ए स्क्वायर और एक का क्या है बी स्क्वायर, योग यानी कि इन दोनों को जोड़ दें। कितना दे रखा है 117। ठीक है, इसे समीकरण नंबर क्या दे देंगे एक। आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो। ठीक है, तो पहले परिमाप निकाल लेंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो देखते हैं पहले वर्ग के लिए। पहले वर्ग का परिमाप बराबर 4 ए हो जाएगा, और दूसरे के लिए दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4 बी। ठीक है, यदि उनके परिमापों का अंतर, प्रश्न क्या कह रहे थे वो प्रश्नानुसार परिमापों का अंतर, तो देखो परिमाप कितना है 4 ए और 4 बी, इसका अंतर कर देंगे कितना दे रखा है 12 है। ठीक है, अब इसमें देखो 4 का भाग लगा देंगे। इसमें देखो 4 का भाग लगाने पर 4 का भाग करने पर तो देखो क्या बचेगा a माइनस बी बराबर 3। तो यहां से का मान आ जाएगा a बराबर 3 प्लस बी, से समीकरण नंबर क्या दे देंगे 2। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो समीकरण 1 क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 117 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान देखो क्या रखेंगे 3 प्लस बी का वर्ग प्लस बी वर्ग बराबर 117। तो ए प्लस बी का वर्ग हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी वर्ग हो जाएगा बराबर 117। तो देखो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 3 दूनी 6b प्लस का बी वर्ग प्लस का साइड से निकलेंगे तो माइनस का 117 बराबर 0। देखो ये b और बी स्क्वायर मिल गए, ये बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b वर्ग हो जाएगा प्लस 6b हो जाएगा। ओके, 6b माइनस 117 से अगर 9 को घटाएंगे तो देखो कितना बचेगा 7 और 108 बचेगा। कितना बचेगा 108 बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। देखो 2 का क्या लगा देंगे भाग लग जाएगा, तो कर दो
2 का भाग देने पर देखो कितना हो जाएगा, b का वर्ग प्लस 3b माइनस 2 पंचे 10 2 8 बराबर। देखो 8 गुणनखंड ऐसे करने हैं कि 54 हो जाए, गुणा करें और प्लस या माइनस करें तो कितना होना चाहिए 3। ठीक है, तो 9 छक 54, 9 से 6 को घटाएंगे 3, तो देखो क्या हो जाएगा b वर्ग प्लस 9 माइनस 3b सॉरी 6 और माइनस का 54 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा b का वर्ग प्लस 9b माइनस 6b माइनस 54 बराबर 0। इन दोनों से b कॉमन ले लेंगे तो b प्लस 9 बचेगा, इन दोनों से माइनस का 6 तो b प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो एक हमारा बनेगा b प्लस 9, दूसरा बनेगा b माइनस 6 बराबर 0। तो इसे सॉल्व करेंगे b प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ आएगा b बराबर माइनस का 9। इससे क्या सॉल्व करें तो b माइनस 6 बराबर 0, तो b बराबर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो देखो माइनस वाली संख्या लेंगे नहीं, प्लस वाली लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब b का मान आएगा तो b का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। b का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो रख तो ए में भी सकते थे, लेकिन फर्स्ट वाले में ही रख सकते, लेकिन इसमें थोड़ी समस्या मतलब कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो सकती थी, इसलिए इसमें रख दो आराम से हो जाए। तो देखो a बराबर क्या है 3 प्लस b, तो a बराबर हो जाएगा 3 प्लस b का मान कितना निकला 6, तो a बराबर क्या आ जाएगा 9। a का मान आ गया 9 और b का मान कितना निकला था 6 लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, पहले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, पहले वर्ग की भुजा a बराबर कितना हो जाएगा 9 और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, दूसरे वर्ग की भुजा यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 6। ओके, देखो वर्गों की भुजाएं पूछी तो पहले वर्ग की भुजा 9 हो जाएगी और दूसरे वर्ग की भुजा 6। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से मकान के छत तथा आधार के विभिन्न कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, देखो 60 मीटर ऊंची एक मीनार, इधर देखो 60 मीटर ऊंची एक मीनार बना लेंगे। ठीक है, ये मीनार हो गई 60 मीटर ऊंची। ठीक है, एक मीनार की चोटी से एक मकान के छत, तो इधर मकान बना लेंगे। छत तथा आधार के विभिन्न कोण क्रमशः कितने हैं 45, तो छत का कितना हो जाएगा 45 और आधार का 60। ठीक है, ये मिला देंगे इन दोनों को। ए बी सी डी और ई। अब देखो कौन से अवनमन कोण दे रखे हैं। ठीक है, क्या दे रखे हैं अवनमन कोण। देखो ये वाला जो अवनमन कोण बनेगा कितने का बनेगा 45 का, और ये वाला जो बनेगा वो 60 का। ठीक है, एकांतर होने के कारण ये वाला भी बन जाएगा 45 का और ये वाला 60 का। ठीक है, अब क्या पूछा हमसे, उस मकान की ऊंचाई यानी कि ये पूछी, इसे x मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी x। तो टोटल दूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है ये 60 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 60 माइनस x। ठीक है, तथा मीनार की ऊंचाई तथा मीनार से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों के बीच की दूरी, तो इसे क्या मान लेंगे y। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो माना मकान की ऊंचाई बराबर x। ठीक है, और किसकी पूछिए मीनार से दूरी, मकान से मीनार की दूरी बराबर क्या मान लेंगे y। ठीक है, अब देखते हैं। देखो त्रिभुज
ए ई डी, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। तो जब ये y है तो ये भी आधार कितना हो जाएगा y, तो tan ले लेंगे, ठीक है। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस x बटे कितना हो जाएगा y। देखो tan क्यों लिया, क्योंकि देखो लंब दे रखा है और आधा, तो लंब बटे आधा tan ही होता है, ठीक है। तो देखो tan 45 का एक मान हो जाएगा और इधर 60 माइनस x बटे y, तो यहाँ से y का मान क्या निकल गया, y बराबर हो जाएगा 60 माइनस x, ठीक है। ऐसे समीकरण नंबर क्या दे देंगे 1। अब अगले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो लंब इसमें भी दे रखा है और आधार, तो tan हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब, देखो लंब कितना दे रखा है 60 बटे आधार कितना है y, ठीक। देखो 60 क्यों लिया, क्योंकि ए बी सी ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं, ए बी सी। तो ए बी में देखो पूरी भुजा आ रही है, तो पहले से उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 60, इसलिए 60 बटे y हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर हो जाएगा 60 बटे y। कैंची उड़ा कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा √3 y बराबर 60। तो यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा y बराबर 60 बटे √3 का पक्षांतर परमीकरण कर देंगे, तो देखो आगे क्या बनेगा y बराबर 60 का √3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 60 √3 बटे √3 का √3 हम करेंगे तो 3 से काट देंगे तो 20, तो y बराबर कितना निकल गया 20 √3। तो y का मान आ चुका है कितना 20 √3। तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां से में x का भी मान आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर देखो क्या है y बराबर 60 माइनस x, तो y का मान क्या है 20 √3 बराबर 60 माइनस x। 60 प्लस का पक्षांतर करें तो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहां से देखो x माइनस का है नहीं प्लस का है ना यहाँ पे, तो इसलिए से प्लस का तो माइनस इधर आ जाएगा, तो देखो प्लस का जो माइनस का हो जाएगा यानी 20 √3, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा बराबर 60 बराबर x। तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा, अगर 20 कॉमन लेंगे तो 20 कॉमन ले लो तो माइनस √3 प्लस 3, ठीक है। तो इसे अगर लिखना चाहेंगे तो क्या रखेंगे x बराबर 20 3 माइनस √3, ओके। तो देखो मकान की ऊंचाई x मानी थी तो x बराबर कितना आ गया, देखो मकान की ऊंचाई x बराबर 20 ब्रैकेट 3 माइनस √3 मीटर, ओके। और मकान से मीनार की दूरी, मकान से मीनार की दूरी क्या है y है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर, ओके। ये दोनों हमसे पूछे गए थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का खा यानी कि अथवा वाला। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। तो देखते हैं पहले 80 मीटर की एक चौड़ी सड़क बना लेंगे, ठीक है। आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे हैं लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु यहां मान लेंगे। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। 60 का ये हो जाएगा और ये वाला 30 का, तो ये कितने का हो गया 60 डिग्री का और ये 30 डिग्री का, ठीक है। ए बी सी डी और ये क्या हो जाएगा ई। ये टोटल ऊंचाई दूरी कितनी दे रखी है 80 मीटर, तो ये कितनी हो गई
80 मीटर। ओके, अब देखो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो खंभों की ऊंचाई h मान लेंगे, दोनों बराबर है इसलिए दोनों की h रहेगी। अब पूरी कितनी दे रखी है दूरी 80 मीटर, तो ये इसे x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी 80 माइनस x। ठीक है, तो अब देखते हैं। माना खंभों की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। माना पहले खंभे की बिंदु से दूरी बराबर x, तो दूसरे क्या हो जाएगी, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी कितनी है 80 माइनस x। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में देखो लंब और आधार दे रखा है। लंब आधार किसमें होता है tan में, तो इसलिए tan का लेंगे, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा h बटे x, और tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा h बटे x। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h बराबर √3x। इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अगर ये दूसरे वाले त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज CDE में, इसमें भी देखो लंब और आधार दे रखा है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा h बटे 80 माइनस x। तो देखो tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे 80 माइनस x। ठीक है, अब यहां से देखो h का मान रख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, h का मान समीकरण 1 से रखने पर देखो क्या बनेगा, जाके 1 बटे √3 बराबर h का मान कितना है √3x, तो यहाँ हो जाएगा √3x बटे 80 माइनस x। 80 माइनस x कैंची गुणा कर देंगे तो देखो √3 का √3 करेंगे 3 हो जाएगा और x, और इधर आ जाएगा 80 माइनस x। ही माइनस का है, पक्षांतर कर देंगे तो किसका हो जाएगा प्लस बराबर 80। तो यहाँ से देखो 4x बराबर 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, 4 दूनी 8। तो देखो x का मान कितना निकल के आया है 20। ठीक है, अब हमें निकालनी है ऊंचाई और निकालनी है, तो देखो h में रख देंगे, यानी कि समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो क्या है h बराबर √3x, तो h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। ये किसका मान आ गया h का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो माना खंभों की ऊंचाई h कितनी आ गई 20√3। देखो खंभों की ऊंचाई यानी कि h तो कितनी आ गई है 20√3 मीटर। ठीक है, पहले खंभे की बिंदु से दूरी x है ना, तो x का मान कितना निकला 20। तो देखते हैं पहले खंभे से बिंदु की दूरी क्या माना था x, यानी कि 20 मीटर। ठीक है, अब दूसरे बिंदु की 80 माइनस x, तो देखते हैं दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी को क्या माना हमने 80 माइनस x, यानी कि अब यहां से देखो क्या हो जाएगा 80 है ना, तो देखो ऐसे देखते हैं दूरी बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस x। 80 माइनस x का मान क्या है 20, तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 60 मीटर। तो देखो ऊंचाई 20√3 मीटर आ जाएगी, पहले खंभे से बिंदु की दूरी आएगी 20 मीटर, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी आएगी 60 मीटर। ओके।